नमस्कार दोस्तों। पितृ और देव कार्य दो अमावस्याएं लगभग हर माह में होती हैं और व्यक्तियों के सवाल होते हैं कि पंडित जी दो अमावस्या है, हम कौन सी अमावस्या को निकालें यानी कि माने हम। तो दोस्तों जो पितृकारी अमावस्या है वह पितृ कार्यों के लिए है और देवकारी अमावस्या देव कार्यों के लिए है। अर्थात सबसे पहली बात कि पितृ कौन है। पितृ वो है जो हमारे घर में ही जन्म लिया है, तत्पश्चात जब उसका समय पूर्ण हुआ है और वह पितृलोक में पहुंच गया, अब वह अपने घर का भला चाहने वाला होता है। इसमें दो मत भी होते हैं, वो देखे जाते हैं। और दूसरा मत यह है कि पितृ जिसकी आत्मा अभी शांत नहीं हुई है, उसकी इच्छाएं अभी बाकी हैं, उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, वह अपनी आयु पूर्ण होने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया, वह भी पितृ बनता है। और वह जरूरी नहीं है कि वो घर की अच्छाई को ही समझे, उसे देवता बनाने के लिए भी पितृ कार्य अमावस्या निकाली जाती है। तो पितृ को देवता बनाने के लिए पितृ कार्य अमावस्या पिंडदान, दान और अन्य प्रकृति बढ़ाओ के रूप में किए जाते हैं कि प्रकृति ही भगवान है ये मान करके, यानी कि वृक्ष आदि का रोपण किया जाता है, भूखे को भोजन खिलाया जाता है, जो कव्य सव्य हव्य अर्थात हवन कार्य करके, और जो काक पक्षी है और जिसे कुत्ता कहते हैं उसको भोजन दिया जाता है, चींटियों को भोजन दिया जाता है और देव पूजा करके, और तब पितृ कार्य अमावस्याओं को निकाला जाता है। देव कार्य अमावस्या में जो इसकी जानकारी के लिए पंचांग रखना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो भी तीज त्योहार हैं वे पक्ष, तिथि, वार और नक्षत्र पर आधारित होते हैं। तो उसी प्रकार जो अमावस्या है वह पूर्ण तिथि में कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। जिसके पितृ होते हैं वो पितृकारी अमावस्या निकालते हैं और जिनके पितृ देवता बन जाते हैं वो देवकारी अमावस्या। तत्पश्चात एक और सवाल आता है कि जी हम देव और पितृ कार्य अमावस्या में फर्क कैसे निकालें। ये बहुत से कमेंट भी किए जाते हैं कि जी हम हमारे कौन से पितृ हैं, हमारे पितृ हैं या हमारे देव हैं। तो दोस्तों मानने की बात है, देखो कई जगह हमने देखा है कि पितृ होने के बावजूद भी वो देवकारी अमावस्या निकालते हैं और देव होने के बावजूद भी वो पितृकारी अमावस्या निकालते हैं। जहां बोला जाता है कि पितर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब वो आपके मानने के ऊपर है। कोई किसी के अंदर भर रहा है, वो परेशान हो रहा है और उसका शरीर टूट रहा है और वो लोग राजी हो रहे हैं कि हमारे पितर आता है। नहीं भैया, पितर को मत बुलाओ, पितर को मोक्ष दिलाओ। जो देवता है उसको उसकी कृपा परिवार पर होनी चाहिए ताकि देव कृपा से परिवार उन्नति और तरक्की करे। तो जो दोनों अमावस्या हैं, यदि पितर है तो उसे देव बनाया जाता है पिंडदान आदि करके, गया आदि जगह पर जाकर के और पिंडदान किए जाते हैं और जो धार्मिक कृत्य हैं वो करके, और फिर पितर को मोक्ष दिला करके उसे देव के रूप में देवलोक में प्रस्थान करवाया जाता है ताकि वो हमें भी सुख चैन से रहने दे, उन्नति और तरक्की हम भी प्राप्त करें और वो भी देवलोक में जाकर के और अपने कर्म अनुसार कार्य भोग करके पुनः अपने ही परिवार के अंदर जन्म ले। ये जो महर्षि कण्व हैं उन्होंने ही, उनके पुत्र अमावस्यु हुए हैं जिन्होंने अमावस्या निकालने की ये प्रथा प्रारंभ की है। जो गया तीर्थ है, अपने विष्णु पुराण है उसके अंदर भी गया तीर्थ की महिमा में इस कथा का वर्णन किया गया है। और उसी के आधार पर कि जो हमारे कुल परिवार के जो वह पहले जो व्यक्ति थे जो अब शरीर त्याग करके जा चुके हैं और वो हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं, या हमारे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो किसी पंडित जी ने बताया है कि भैया आपके तो पितृ प्रॉब्लम है, तो उसके अनुसार ही ये पितृ और देव का कार्य अमावस्या निकाली जाती है ताकि पितरों को शांति मिले और हम भी सुख शांति से रह सकें। तो ये अमावस्या दो प्रकार की होती है, एक पितृकारी अमावस्या, एक देवकारी अमावस्या। जो व्यक्ति या तो किसी से ज्ञान लेकर के या अपने ही आधार पर निकालते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि जो पितृ है वह देव बन जाता है और जो देव है वो मोक्ष पा जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और पितृ देव अमावस्या के विषय में यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमारे से फोन पर आप पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।